जब वो देवी देवता मल्ला यहाँ जन का कथा सुनिया हमार दीदी भैया मल्ला हमार चंदन की खुशबू मानस परिवार ग्राम कामता थाना सिंगा जिला बड़ौदा बाजार धारी सादर अपना के चरण छू प्रणाम करत है स्वीकार्य ऐसे तो राम कथा अगाध है अपार है एकर महिमा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी बन नहीं पाई तहा मैं तो अबोध वाला खरन जैसे भी बनी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाए मां अगर कुछ त्रुटि होगी ओला पर लेकर समझ की क्षमा करिया कावर कहेंगे के राम नाम के जयकारा जय सुंदर लगा थे वो जगह के हवा भलो दुनिया ले ममहाते राम नाम के जयकारा जय सुंदर लगा थे वो जगह के हवा भलो दुनिया ले ममहाते और वो जगह में देवता मन करते वास सुख समृद्धि वहां थे विपदा के होते नास चिड़ै मन भलो चिव चिव करके राम कथा लगा थे कोनो मन थे गरुड़ तक कोनो का भसुर ले बन जाते और इस जगह के सुंदर माटी चंदन कस्बा माथे चंदन कस्बा माथे और जिन जगह होते राम नाम के जयकारा वो जगह अवधपुरी कहलाते आज भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा आप मन के ग्राम में हुआ थे तो ये ग्राम हमला अवधपुरी के समान लगा थे और जब यहाँ तो हमला देखे मिलिस के लड़का बन के सुमत देखे मितानी देखे सियान के और नारी बन के सभ्यतारा देखे जन छत्तीसगढ़ के पहचाने आज गांव भर मतवाला हो गए राम नाम की मस्ती में और हमारे एकदम मन पवित्र हो गए ये रजिया गांव की बस्ती ज्ञान के धारा बहा करके हमर तीरथ धाम अब ऐसा रजिया वासी मल्ला हमर चंदन के खुशबू मानस परिवार का सादर कोटि कोटि प्रणाम सादर कोटि कोटि प्रणाम सादर कोटि कोटि प्रणाम तब सबले पहली मां सरस्वती ला न्योता देवो ओकर बाद आप मल्ला राम कथा से जोड़ो बोल सियावर रामचंद्र की एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोल सारे भैया की जय हो। और गांव में इतने जन आदमी का पूरा खाली खाली लगा खाना खाए सरस्वती मैया सबने पहली बंदन तोड़ाओ सबने पहली बंदन तोड़ाओ सरस्वती मैया सरस्वती मैया के बजैया के बजैया सबने पहली बंदन
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। जयति जयति वीणा धारिणी, जय मात देवी सरस्वती, कर पार वीणा वादिनी, कोई हृदय कण कणयते। कूदना हम चाहते हैं, चरित्र सिंधु मझधार में, कर पार वीणा वादिनी, बनकर तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मल मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोले घनश्याम रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य जो आज आप मन की राम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय रूपी कथा के गंगा के धार बहावते जिनमें आप समस्त ग्रामवासी रजिया ये मानस गंगा में डुबकी लगा करके और कथा ला रसपान करके अपन जीवन कृतार्थ करत हो। साथ ही ये पंडाल में के बीच में बैठे जतेक भी राजा दशरथ तुल्य बरोबर बैठे हमार भैया मल्ला सादर चरण छुटी प्रणाम करत हैं। आदरणीय हमार महतारी स्वरूप माँ कौशल्या, माता कैकेयी, माँ सुमित्रा स्वरूप बैठे हमार दाई महतारी मल्ला, छोटे बहनी मल्ला सादर चरण छुटे प्रणाम करत हैं। आदरणीय हमार संचालक महोदय जो अपन गुरतुर वाणी से सरबोध करते ओहो ला सादर चरण छुटे प्रणाम करत हैं। आदरणीय हमार माइक ऑपरेटर वाले भैया ला जो हमार कर्कश वाणी ला आप मन तक लाए के मीट लाए के प्रयास करे थे ओहो ला सादर चरण छुटे प्रणाम करत हैं। कैमरा वाले भैया ला घलो जो कैमरा वाले भैया ला घलो सादर चरण छुटे प्रणाम करत हैं। काबर राम गुण गाना यही हमार काम है, राम गुण गाना यही हमार काम है। और चंदन की खुशबू मानस परिवार कामता के डाले आप मन के चरण में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो दाई राम कथा है, राम जी मानस जो में बहुत अगाध है, अपार है, जो जिकर पार ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मानने पर तब तो एक छोटे से बालक हरण हमार से छोटे होने स्वाभाविक बात है। काबर दाई सड़क कितनी साफ क्यों ना हो उसमें धूल हो ही जाती है, सड़क कितनी साफ क्यों ना हो उसमें धूल हो ही जाती है। और कोई आदमी कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो उससे धूल हो ही जाती है, उससे धूल हो ही जाती है। वही प्रकार दाई हम छोटे छोटे अबोध बालक ले गए हमार से त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। कभी न हो ना मैं चतुर कहाऊं, कभी न हो ना मैं चतुर कहाऊं, और मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो देखा जाए ना ही हमन चतुर, ना ही हमन कवि, ना ही हमन सुजान है नहीं, जे हमार मति में आते है नहीं, जो हमला रामचंद्र के मानस में थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही आते हैं मल्ला ते मल्ला अगर बता के प्रयास करो, अगर कथा कहीं में या गवाई बजे में अगर से हमार कुछ भी प्रकार की गलती हुई तो अपन छोटे लेकर समझ के क्षमा करो, ठीक है। कथा प्रसंग में जाए से पहले एक बात आप मन से पूछना चाहूँ कि दर्पण को देखता हाथ ऊपर करो, एक जन और कोई नहीं देखा, देखता कि नहीं कहा हाथ ऊपर करो ना, देखता तेरे
भैया मन घरा आती पाछो मन बैठे हैं, सब देखते लेकिन मैं लजावत हाथ न उठाए है नहीं। ये दीदी हचुरु मुटु बैठे लेकिन उठावत नहीं है नहीं। दर्पण नहीं देख बेटाई था, मुंह के आंखें लग गई, आंखें के मुंह लग गई है नहीं। तो देख दर्पण देखते था मतलब का दिखते चित्र दिखते ना हमारे। तो जिस प्रकार हम दर्पण देखते हैं हमारे वास्तविक चित्र दिखता है, वही प्रकार है रामचरितमानस जो हमारे वास्तविक चरित्र बताता है। और वास्तविक चरित्र कैसे भैया हो कि दाई दादा एक साथ कैसे रहना है, माता पिता ला एक साथ कैसे रहना है, भाई बंधु ला एक साथ कैसे रहना है, संगी और संगवारी ला एक साथ कैसे रहना है नहीं। ये जग का सारे हम रामचरितमानस से प्राप्त होते। भैया मन जब जग का रामायण का अध्ययन करेंगे काबर करेंगे कि 12 महीना ले आदमी मन जब ऐसी तेजी काम में फंसे रही थे और एक 4 दिन के 2 दिन के रामायण का अध्ययन करावो आना कर टोली आगे कुछ ज्ञान के बात का बताही है नहीं। तो जीवन में पकड़ के अपन जीवन की ताकत करके वो आगे बढ़े है नहीं। गांव के सुख शांति पर रामायण का अध्ययन करें, तत्का पर भव्य रामायण का अध्ययन करेंगे तो एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति वाले चलो कुछ भी कार्य करता कोई भी कार्य करता तब भगवान के नाम लेके जाते हैं बुला करके करता। तो आप जब जन से निवेदन है जतक जने में रहना सब दोनों हाथ उठा करके जय बुला रहे हैं, ठीक है। चलो दोनों हाथ ऊपर करो सब भैया मन से घर निवेदन, दीदी मन से घर निवेदन है नहीं। और हमरो टीम के आदमी मन से निवेदन ऐसे तो ही मन ला देखी तबे उठाएगा है। चलो हो गए हाथ ऐसे बने कंच उठाओ ऐसे हो गए और जोरदार जयकारा लगाना है। जे खाक दिया है तेनों लाना चाहिए जरा, ठीक है। चलो बोल लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अपन अपन घर वाला की है नहीं। इकरो मन के घर वाला है तो इसे लगा है। कौन कौन अपन अपन घर वाला जय बुलाओ हाथ उठाओ। भैया मन खुश हो गए हमारे जय बुलावा थे घर वाला जे अपन अपन घर वाला जय बुलाओ वहां तक के बात ठीक है, लेकिन हम अपन घर वाला जय बुलाओ। अब हमारे घर वाला कौन परम पिता परमेश्वर जो ये मानवता ने अभी जिंदगी लगे हमन होकर किराएदार है वो हमारे घर वाला है। तब एक संत कहे है बदन भी मेरी मिट्टी का और सांस भी मेरी उधार है, बदन भी मेरी मिट्टी का और सांस भी मेरी उधार है। और घमंड करे तो किस बात का प्यारे, यहाँ तो सब के सब किराएदार है, यहाँ तो सब के सब किराएदार हो। ये मानव तक की कोई बेला विचार नहीं है। अब आकर के कथा सुन करके अपन जीवन ला कृतार्थ करो। कथा प्रसंग की स्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 जिसमें गोसाई तुलसीदास जो ने लिखा थे, सुनो सुंदरी ओ मारे हो बाल ही एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न बर ही प्राण। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। ये मेरे बात चलत है भाई सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी के बीच में संवाद चलत है। बात ये चलत है कि राम जी जब है जब जंगल में आए ना तब बोला सुग्रीव देख के डर रहा कि इसकी बाली के भेजे कोई सेना तो न है जो तीर धनुष बांध धरे है तो हमारा आके कोई मारे पर थोड़ी भेजे ही थी। हनुमान लगकर पता लगाए पर फिसते है नहीं। हनुमान जी जब बोला पूछते है नहीं, पता चलते कि प्रभु राम में करके तो सुंदर बैठार करके अपन गंधम दोनों गंधम बैठार करके ले और सुग्रीव कर अपन प्रस्ताव रखे मित्रता करो। अब राम और सुग्रीव की जब मित्रता हो गई तो राम जी जब अपन दुखड़ा ले सुनाते कि हम वन में रहे तो एक राक्षस जौन है हमार पत्नी ला जौन है छीन के ले गए हर के ले गए है नहीं। तो कर मदद मांगेला प्रस्ताव ला रखे प्रभु श्री रामचंद्र। सुग्रीव जी कहते ठीक है मैं लेकिन तमुला मुला एक मदद करे लगे मोरोबर पुलिस का कि बाली जौन है कि मोर राज्य पाठ सबला नारी ला सबला वो है अपन कब्जा में कर ले है नहीं। अब बहुत बलवान वाली है ऊपर से मैं जीते नहीं सकता तब कुछ अपमान मोर मदद कर दो वैसे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते है नहीं ठीक है मैं तो मदद करे बर तैयार है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते कि अब बाली ने जब मारना तो है हमला है नहीं वो ककरो कर भी जाए, ब्रह्मा कर जाए चाहे विष्णु कर जाए चाहे शिव
कर जाए ओकर प्राण बचे ही नहीं। कही सुनु सुग्रीव मारे बारही एक बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न जाने ही प्राण। है नहीं सुग्रीव ला कही कि एक ही बाण से मैं बाली ला मार गिराऊं, भले वो ब्रह्मा कर जाए चाहे शिव कर जाए, लेकिन ओकर प्राण नहीं बच सके। तो ये प्रकार गोसाई तुलसीदास जो ने सुंदर बताई। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय।